महादेव के भक्तों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। कैलाश मानसरोवर के यात्रियों को दिया 1 लाख। सरकार की सौगात पर क्या बोले महादेव के भक्त। लखनऊ से देखिए NMF न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। श्रद्धालुओं के साथ सहकार, सेवा को तत्पर सरकार, ये लाइन है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों आज 555 दर्शनार्थियों को 1 लाख से ज़्यादा की वित्तीय सहायता दी गई। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो लोक भवन में ये कार्यक्रम अभी फ़िलहाल यहाँ पर चल रहा है। और सामने देखेंगे तो ये जितने भी आपको लोग नज़र आ रहे हैं, ये सभी वो श्रद्धालु हैं, वो सभी दर्शनार्थी उत्तर प्रदेश के, जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर सम्मानित किया है। और आपको बताते चले कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूर्ण करने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा श्रद्धालुओं को ये सम्मान दिया जा रहा है और 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जिसके लिए आपको यात्रा पूरी करने के बाद अपने कंप्लीट दस्तावेज के साथ में पूरी डिटेल्स फॉर्म जो भी है उसे भर करके जमा करना होता है और उसके बाद सरकार अपनी तरफ से ये सुविधा मुहैया कराती है। इसके अलावा बात की जाए तो तमाम तरह की सुविधाएं जो है दर्शनार्थियों को मिल रही है और आज का ये दिन बेहद खास है। देख पा रहे होंगे तो ऑडिटोरियम में यहाँ पर तमाम श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार इस यात्रा के अनुभव को लेकर क्या कुछ कहेंगे और सरकार जो मदद कर रही है उस पर क्या कुछ कहना है। जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मीना गौतम है। जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ, विधान परिषद सचिवालय से ही रिटायर्ड हूँ मैं। जी जी। यहीं की हूँ मैं तो कैसा लग रहा है आज ये श्रद्धालुओं को जो सम्मान मिल रहा है, दर्शनार्थियों को जो सम्मान लग रहा है, इसीलिए मैं स्पेशली आई हुई हूँ कि यहाँ पे देखूँ कैसा सम्मान हो रहा है, सम्मानित हो रहे हैं और नेक्स्ट टाइम मुझे भी चांस मिले कि मैं भी सम्मानित मैं जाना चाह रही हूँ मानसरोवर यात्रा के लिए। कैलाश मानसरोवर की यात्रा हाँ, 10 साल से सोच रही हूँ पर नहीं जा पा रही हूँ। कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि साथ नहीं मिल रहा है किसी का, अकेले हिम्मत नहीं होती है। सरकार द्वारा जो ये मदद पहुँचाई जा रही है 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, इस पर बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सहायता दी जा रही है, विकास का काम है और ये धार्मिक उसके लिए बढ़ावा भी हो रहा है। जो नहीं जा पाते हैं उनको जाने का चांस मिलेगा। और किस तरीके का कार्यकाल चल रहा है, खासतौर से धार्मिक स्थलों का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, उस पर क्या कहेंगी? उस पर तो बहुत धन्यवाद दूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने को, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अयोध्या का भी किया है इन्होंने और इधर बांके बिहारी में भी बिहारी जी की कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। सब हो गया है वहाँ पे, तो नापजोख हो गई है सारी, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। और बनारस में भी बहुत अच्छा हुआ है, काशी में भी। कैसा कार्यकाल चल रहा है ओवरऑल देखा जाए? 9वां वर्ष चल रहा है, अच्छा चल रहा है कार्यकाल विकास का, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं को इस तरीके का सम्मान मिलना या इस तरह की कभी चीज़ें आपने पूर्व की सरकारों में भी देखा है? पहले कभी नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं और बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं देखने भी आई हूँ यहाँ पे। जी, क्या शुभ नाम है आपका? जगजीवन। आपने भी यात्रा पूरी कर ली? जी जी। तो सबसे पहले यात्रा का अनुभव बताइए, किस तरीके का रहा और कितना सफल रहा और सरकार के तौर पर जो है ये सुविधा किस तरह की मिली? अच्छी सुविधा थी, सफल अच्छा रहा। जी। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से ही। जी। तो जो ये वित्तीय सहायता दी जा रही है श्रद्धालुओं के लिए, दर्शनार्थियों के लिए, कभी इस तरीके की वित्तीय सहायता की एक चाहत होगी आपकी पहले की सरकारों में? कभी ऐसा कुछ या सोचा भी होगा कि शायद इस तरह का भी कुछ मदद मिल सकता है? ये तो मालूम चला था सब्सिडी मिलती है जी, तो अच्छा लगा ये। अच्छा लगा। जी, बहुत किस तरीके का कार्यकाल चल रहा है सरकार का? अच्छा चल रहा है, ठीक अच्छा चल रहा है। जी जी। क्या सबसे बढ़िया चल रहा है? मतलब अगर सरकार के बारे में पूछूं कि जो आप चीज़ें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बदलते हुए, क्योंकि 9वां साल पूरा होने वाला है, क्या जो लोग जातिवाद तक नाम पे लड़ते थे, गुंडाई करते थे आपस में, वो चीज़ें बंद हो गई, सबसे अच्छा रहा। वो सारी चीज़ें बंद हो गई। बंद है। तो जो यात्रा को लेकर के जो भी अभी व्यवस्थाएं बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? बहुत आने वाले यात्रियों को किस तरीके की सुविधा मिलने वाली है? अच्छा है, सुविधाएं बढ़िया है। जी जी। सुविधाएं बढ़िया है। जी। ठीक है। और क्या कुछ अनुभव है जिसको आप शेयर करना चाहेंगे और कैमरा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भैया से बोले ली। जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार सिंह। यात्रा की थी जी। कैसा देख रहे हैं ये प्रयास, ये मुख्यमंत्री का 1 लाख का वित्तीय सहायता? मुख्यमंत्री का प्रयास तो 1 लाख का है। और कैसा रहा अनुभव आपकी यात्रा का? कब आप गए थे? इसी वर्ष गए थे, पिछले साल जून में, 25 में जून में गए थे।
तो सारे दस्तावेज बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सभी दस्तावेज आपने जमा किया होगा? हाँ, दस्तावेज कंप्लीट किए थे, इसके बाद परमिशन ली थी, तभी गए थे। ओवरऑल आपका जो अनुभव रहा वो कैसा है? अनुभव तो ये मान लीजिए कि जो धर्म विलुप्त हो रहा था उसको उन्होंने, योगी जी ने जो है बिल्कुल सफल बना दिया है। और ये पूर्ण विश्वास है कि आगे चल कर के सुविधाएं जो बढ़ा रहे हैं तो धर्म की स्थापना पूर्ण रूप से होगी। क्या लगता है कि इससे जो यात्री लोग हैं, जैसे जो लोग जाना चाह रहे हैं, उन्हें आसानी भी होगी क्योंकि व्यवस्थाएं सरकार बढ़ा रही है, दूसरा हौसला बढ़ा रहेगा उनका कि हाँ जाएंगे तो सारी सुविधाएं मिलने वाली, सरकार सब्सिडी दे रही है, चलो यात्रा कर ही लेते हैं। सब्सिडी तो दे रहे हैं, उससे हौसला तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो सुविधाएं दे रहे हैं उससे और हौसला बढ़ रहा है। उससे वहाँ पे आसानी हो रही है। पहले कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, आज जो सुविधाएं मिल रही हैं वो बहुत ही अच्छी मिल रही है इसमें। जी, क्या शुभ नाम है? मेरा दीपशिखा शर्मा। जी, तो आपकी यात्रा पूरी हो गई कैलाश मानसरोवर की, कैसी रही यात्रा, क्या अनुभव अरे रहा आपका? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और मेन बात ये थी कि हमारे ग्रुप में जितने भी लोग थे सभी बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। जबकि हम लोग वहाँ पे क्या था, जब ये नेपाल में जब वो हुआ था ना, जी जी जी, 3 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ था, हाँ हाँ, तो हम लोग सब, मेरे हस्बैंड जो हैं वो, उनकी फ़्लाइट उड़ के चली गई थी इधर सिमिकोट, और हम नेपालगंज में थे। अच्छा, तो हम एक दिन तो नेपालगंज में रहे, फिर सिमिकोट में 2 दिन हम फंसे रहे, फिर ये हिल्सा चले गए थे। लेकिन साथ में ग्रुप में बहुत अच्छे लोग थे तो बहुत सपोर्ट करा, जबकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे और कोई नहीं था, पर ग्रुप के लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, बहुत अच्छा। तो आने जाने की जो सुविधाएं रहीं, जो सरकार की तरफ से सपोर्ट रहा, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या लग रहा है, वित्तीय सहायता 1 लाख रुपए का मिलना और यात्रा को पूर्ण करने के बाद में बाकी यात्रियों का भी एक हौसला बढ़ेगा, वह भी यात्रा करने की कोशिश का सपना होता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना, और जो ये 1 लाख रुपए है इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो अब फिर इससे यह है काफ़ी लोग जो है दर्शन करेंगे, क्योंकि 5 साल से तो बंद थी और 25 में शुरू हुई है। तो फिर लोगों का एक सपना होता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। तो ये है कि ये चीज़ बहुत अच्छी कर रहे हैं सरकार, बहुत अच्छा योगी जी के लिए। और अभी फ़िलहाल इसकी एक स्थापना भी गाज़ियाबाद में, इसका भवन भी ओपन किया जा रहा है। अच्छा, ओपन करा जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। बन गया है। हाँ, जी, बन गया है। जी। हाँ, नहीं ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, और सभी लोगों को इसमें बहुत काफ़ी योगदान मिलेगा इस सहायता राशि से भी। और अगर ऐसा कर रहे हैं धर्मार्थ के कार्य में, क्योंकि नई पीढ़ी को हमें जोड़ना है। जब तक पुराने हम लोग जो है नई पीढ़ी को अपने से नहीं जोड़ेंगे ऐसे तो पता कैसे लगेगा? चीज़ों संस्कृति को नहीं हाँ बताएंगे, हाँ, नहीं बताएंगे तो उनको पता कैसे लगेगा? जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया, तो हमें भी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए ना। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी। योगी जी के लिए क्या कहेंगी, उनके प्रयासों को लेकर क्या कहेंगी, किस तरीके का कार्यकाल देख रही हैं? 9वां वर्ष चल रहा है उनका कार्यकाल। नहीं, इनका कार्यकाल में हम लोग, मैं बताऊं कि एक स्त्री होने के नाते मैं बता रही हूँ, मेरी औरों से बात होती है कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जो पहले नहीं करते थे। इन्होंने ये काम बहुत अच्छा करा है। सुरक्षा का माहौल मिला है महिलाओं को? हाँ, बहुत मिला है, बहुत मिला है। अब कभी भी रात में कहीं भी कोई भी जा सकती है, पहले एक डर सा था लेकिन अब नहीं है। अगले साल इलेक्शन है, कैसा माहौल है, क्या लग रहा है? हमें तो पूरा उम्मीद है कि योगी जी दोबारा आने चाहिए, और हम सब सपोर्ट करेंगे कि आएंगे ही, योगी जी ही आएंगे। थैंक यू सो मच। क्या शुभ नाम है आपका भैया? मेरा नाम प्रतीक गर्ग है। आपने भी यात्रा पूरी की? हाँ, मैंने इस बार अभी यात्रा पूरी करी है। मैंने अब की ही यात्रा पूरी करी थी, और मैं इनर कोर भी मैंने किया था इसके साथ में। हाँ जी। तो कैसे, मतलब इस एज में, जैसे अधिकतर लोग क्या है कि बड़े बुजुर्ग ही जाते हैं इस यात्रा पे, परिवार वाले भी उन्हें ही भेजते हैं, लेकिन आप एक युवा चेहरे हैं और अचानक से मन बनना कैलाश मानसरोवर की यात्रा, कैसे मन बना कि चलिए यात्रा? शुरू से ही महादेव के प्रति एक लगाव था, तो सोचा था कि जितने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अमरनाथ है, ये सब करें। लेकिन जल्दी किसी ने कैलाश मानसरोवर कोई करता नहीं था, तो एक बार ऐसे ही नेट पे देख रहा था, फिर अचानक से कंपनी वगैरह देखी, उनसे कांटेक्ट किया, सारी जानकारी ली, और उन्होंने कहा कि जितना जल्दी एज में आप कर लेंगे, आप जो इनर का कोर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, आपको बहुत सी, वहाँ पे तापमान भी काफ़ी लो होता है, लेकिन आप अगर शुरुआत से जाने से 15-20 दिन पहले से
अगर आप बॉडी को फिजिकल थोड़ा सा करते रहेंगे तो आप वो भी कंप्लीट कर पाएंगे, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो भी मैंने कंप्लीट किया। जाने के करीब 15-20 दिन पहले से मैं जा कर के रनिंग करता था, वॉकिंग करता था, और हाँ थोड़ा बहुत मैं मतलब आधी घंटा रोज़ बॉडी को देता था, तो इससे मुझे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने उसके लायक बनाया? हाँ, उसके लायक बनाना है। मैंने प्राणायाम किए थे, मतलब आधी घंटा मैंने कपाल भारती अनुलोम किया, तो उसका काफ़ी ब्रीथिंग का असर पड़ा, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम होती है आपको। तो ये रहा, बाकी बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। जो हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे तो पहुँचते ही थोड़ी सी स्नोफॉल भी हुई थी, तो जो एटमॉस्फेयर था, जो वाइब्स थी, बहुत अच्छी आ रही थी। और वित्तीय सहायता जो मिल रही है 1 लाख की राशि, क्या लग रहा है इससे बाकी लोगों का भी हौसला बढ़ेगा? क्या लग रहा है कि मतलब ये एक इस फाइनेंशियल असिस्टेंस आप प्रोवाइड करेंगे तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे और लोग और मोटिवेट होंगे, सभी लोग मोटिवेट होंगे कि हाँ हम लोग एक यात्रा भी कर सकते हैं और हमको गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी। और इसके थ्रू बहुत से लोग, काफ़ी यूथ लोग भी जाएंगे, क्योंकि आपको 55 के पास तो एक अमाउंट रहता है, आप स्टेबल हो जाते हो, लेकिन स्टार्टिंग एजेस में अगर आपको एक असिस्टेंस दी जाएगी तो वो बहुत बेस्ट रहता है। क्या कहेंगे योगी जी के लिए? कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं, उनके कार्यों को कैसे परख रहे हैं? सर जितना सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है सर, ही इज़ द बेस्ट। हाँ, जितना सोचा था उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है सर। और यात्रा जाने से पहले भी मतलब हर चीज़ का ध्यान रखा गया, मतलब हम लोग के साथ 3-3, 4-4 गाइड चल रहे थे, इवन चाइनीज़ गाइड थे, नेपाली गाइड्स थे, पूरा वेज खाना था, और विद ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ में चल रहा था कि अगर इन केस किसी को तुरंत मेडिकल सपोर्ट चाहिए तो मेडिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड होगा। पूरी एक किट चल रही थी दवाओं की कि किसको अगर किसी को कोई दवा की ज़रूरत पड़ी तो वो भी एक मतलब तुरंत दे सकते हैं। अम्मा को ले जा रहे हैं, फोटो किएगा ठीक। तो और बाकी जो है कामकाज कैसा चल रहा है योगी जी का ओवरऑल देखा जाए? सर कामकाज, मैं तो कानपुर से बिलोंग करता हूँ, कामकाज सर बहुत अच्छा चल रहा है फ़िलहाल। हाँ, कामकाज काफ़ी अच्छा चल रहा है सर, सीरियसली। क्या लग रहा है, वापसी होनी चाहिए थर्ड टर्म? सर वापसी होगी सर, वापसी सर होगी। और सर ये जो चीज़ कर रहे हैं ना, ये जो धर्मार्थ का कार्य कर रहे हैं, अच्छा धर्मार्थ का जो कार्य कर रहे हैं, हाँ धर्मार्थ का कार्य कर रहे हैं सर, इसका बहुत लंबा मैसेज जाएगा सर, बहुत लंबा मैसेज आएगा। मैं तो सर चूँकि बैंक में सर्विस करता हूँ, तो सर हमारी कम्युनिटी में भी काफ़ी मतलब पॉजिटिव एक है कि हाँ ये जो योगी जी कर रहे हैं। और सर सबसे मेन बात है सिक्योरिटी का सर, सबसे मेन बात है सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का। तो सही बात है, सुरक्षा का माहौल मिलता है तभी लोग निकलते हैं। सर अगर हमको इस समय अगर कोई कहे अफगानिस्तान, सीरिया, इराक चले जाओ, अगर आपको भी 2 लाख रुपए कोई दे, आप नहीं जाओगे, है कि नहीं सर? इसलिए सर ये, हाँ जी सर। बाकी सर मैं यही कहूँगा कि जिसको इनर कोरा परफॉर्म करना है वो पहले थोड़ा सा फिजिकल अच्छा 10-15 दिन वॉकिंग करे और रनिंग करे जी। ओके, थैंक यू सर। कैसे हैं, क्या शुभ नाम है? आप भी यात्रा पूर्ण कर चुके हैं? हाँ कर चुके हैं। कैसा रहा अनुभव, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। और कब जाना हुआ था आपका? हमारा अगस्त 25 में। अगस्त 25 में गए थे। कैसी रही सुविधाएं और क्या कुछ रहा सरकार की तरफ से? हम सरकार में ही गए थे। सरकार में ही गए थे? हाँ, तो यहाँ से दिल्ली मानसरोवर हाउस में ठहरे थे, वहीं से मेरी यात्रा आरंभ हुई थी। ठीक है, वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी थी। योगी जी ने जो व्यवस्थाएं की है, जो प्रयास कर रहे हैं, जो 1 लाख का वित्तीय सहायता दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस प्रयास? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सारी व्यवस्था इनकी बहुत अच्छी है। जो मानसरोवर हाउस में इन्होंने व्यवस्था कर रखी है बहुत अच्छी है। क्या कहेंगे, कार्यकाल कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। क्या सबसे बढ़िया लगता है कि हाँ ये चीज़ बहुत कुछ अच्छा है, धर्म के नाम पे तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, धर्म के नाम पे, बाकी अन्य कामों के लिए भी बढ़िया कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। ठीक है, क्या लगता है अगले साल चुनाव है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप इनसे? हम तो चाहते यही जीते। आप चाहते हैं यही जीते? तो है वो माहौल बना हुआ है आसपास? माहौल होना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि अपने अब वो हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाएगी ना, अपने यहाँ थोड़ी दिक्कत है कि अपने यहाँ ही लोग गलत है, बस मेन बात यही है। अगर अपने लोग सपोर्ट करें तो कोई कहीं से कुछ बटन हाई नहीं ना हो, फिर तो पक्का ही है। ठीक है, क्या शुभ नाम है आपका? नेहा लखवानी जी, कहाँ से आई हैं आप? यहीं लखनऊ की हूँ। अच्छा, कैसा रहा अनुभव आपका और क्या कहेंगे, क्या व्यवस्थाएं रही? कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना जीवन भर का एक सपना होता है, कोई भी उम्र का क्यों ना ऑफ कोर्स, डेफिनेटली मेरा तो बचपन से ही खैर सपना था, एंड लास्ट 5 ईयर से तो मैं ट्राई कर रही थी। 2021 से अप्लाई करके रखा था, इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, सो वी वेंट देयर। तो मतलब दुनियादारी छोड़ करके वहाँ जाना, मेरे ख्याल से क्या लगता है, कैसा अनुभव था वहाँ का? दुनियादारी तो खैर जिंदगी भर ही निभाते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो वंस इन अ ब्लू मून का मौका था,
and we thoroughly enjoyed a lot. सरकार ने जिस तरीके से एक प्रयास किया है, एक कोशिश की है और सपोर्ट जो कर रही है, 1 लाख की वित्तीय सहायता दे रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब देखो वो तो एक अलग बात है. आई एम रियली बी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट. बहुत अच्छी बात है, बट इन सब के अलावा उनका जो मैनेजमेंट वगैरह सब था, सब बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. मतलब जो सपोर्ट होता है एक तरीके से आने जाने के लिए, डेफिनेट बहुत बहुत, मतलब हम लोग जितना सोच के गए थे उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिली. हर जगह बहुत अच्छे से ट्रीट हुए थे हम लोग. योगी जी के लिए क्या कहेंगे, कैसा कार्यकाल चल रहा है उनका और किस तरीके का प्रयास है धार्मिक नगरी के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए, क्या बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है एंड आगे भी ऐसे ही मैनेज होता रहे. अगले साल इलेक्शन है, क्या मन में है, क्या चल रहा है कि मौका मिलना चाहिए फिर से? डेफिनेटली, क्यों नहीं जी. क्यों नहीं. अगर इसी तरह डेवलपमेंट होता रहे तो क्यों ना मिले. ठीक है. और जो काम चल रहा है, बाकी जो कार्यकाल आप देख रही हैं आउटसाइड, जो सड़क, बिजली, पानी व्यवस्थाएं, सुरक्षा माहौल, महिलाओं के लिए काम का, सब में ओवरऑल बढ़िया चल रहा है या कुछ खामियां? थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखिए. अब ये तो आप खुद भी जानते हो, थोड़ा सा और होना चाहिए. बट हाँ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा और आगे इम्प्रूवमेंट और हो सकता है. हो सकता है डेफिनेटली. थैंक यू. वेलकम. गोपाल दास कैलाशी. अच्छा, कैसी रही यात्रा? आपने भी यात्रा की थी? हमने 2017 में यात्रा की है और तब तो बहुत ही अद्भुत यात्रा हुआ करती थी. लगभग 300-350 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था. ओम नमः शिवाय जाप करते हुए पूरी यात्रा होती थी. तो बहुत सुंदर यात्रा. कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म की, क्या संपूर्ण मानव समाज की अद्वितीय यात्रा है. जी, अनुभव शानदार रहा था. जी, बहुत ही शानदार. बहुत योगी सरकार के इस प्रयास को किस तरीके से देख रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा को जो है इन्होंने, योगी सरकार एक आम नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी सहयोग राशि लेके आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुलभता के साथ कर सकें. क्योंकि लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं, तो एक आम व्यक्ति के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च पाना थोड़ा कठिन रहता है. तो उसमें करने का सहयोग की एक सरकार की एक बड़ी पहल है कि उस 2.5 लाख को आपको 1.5 लाख में यात्रा कर दी है. 1 लाख रुपया सरकार सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है. कैसा कार्यकाल चल रहा है? सुंदर है. ठीक है, सुंदर है. और क्या कहेंगे अब तक का जो कार्यकाल चला है योगी जी का, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अगर योगी जी का कार्यकाल देखा जाए तो सुंदर कार्यकाल है, बढ़िया सामाजिक कार्यकाल है और समूह में ठीक है. आपने भी यात्रा कर ली? क्या नाम है आपका? शरद शुक्ला. कैसे देख रहे हैं, क्या अनुभव रहा और क्या कहेंगे सरकार के इस प्रयास को लेकर के? अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि शंकर भगवान के भक्त हैं सब. और बहुत सालों से यात्रा बंद थी, तो बहुत सालों से जाने का मन भी था कि हमें यात्रा में जाना है. फिर जब 2019 के बाद अभी यात्रा शुरू हुई, तो फिर हमने सोचा कि यात्रा में जाएं. हमने फॉर्म भरा, पहले नाम नहीं आ रहा था. फिर जब नाम आया तो ये हुआ कि चलो यात्रा में चलते हैं. फिर यात्रा बहुत ही अच्छी रही. गाज़ियाबाद से हम लोग टनकपुर गए, टनकपुर से गूंजी धारचूला गए, धारचूला से गूंजी गए और फिर गूंजी से लिपलेख रूट पास करके हम लोग गए, यात्रा करी पूरी. वापस आने में पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार यात्रियों के लिए सम्मान राशि और इस तरह की अनुदान राशि भी दे रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है और आई थिंक उत्साहपूर्वक है हमारे धर्म के लिए. और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री जो अपनी आस्था सब में बराबर होती है, पर हो सकता है किसी के पास वित्तीय परिस्थिति वैसी ना हो, तो इस प्रकार के प्रयास और भी यात्रियों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो यात्रा में जाएं, क्योंकि सरकार उनके साथ है और हर तरह के सपोर्ट के लिए सरकार उनके सहयोग भी कर रही है. और क्या कहेंगे, जिस तरीके से अभी सरकार कोशिश कर रही है, लगातार धार्मिक नगरियों को बेहतर बना रही है, सुंदरीकरण कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल ये सब एक तरह से आस्था के केंद्र रहे हैं कई सालों से. और इनका इस प्रकार के इन कार्यों में या इस प्रकार के शहरों को जो पुनर्निर्माण हो रहा है, अभी बनारस में भी हो रहा है, इसके पहले अयोध्या में हुआ, हर जगह जिस तरह सरकार पुनर्निर्माण कर रही है और इस प्रकार धार्मिक कार्यों को बढ़ावा दे रही है, ये निश्चय ही उत्तर प्रदेश के लिए और हमारे हिंदू धर्म के लिए भी बहुत ही उत्साह प्रदान करने वाला है कि सरकार सपोर्ट कर रही है. और जो भी धर्म को पालन करने वाले, धर्म का अनुसरण करने वाले लोग हैं, वो इस प्रकार की चीज़ों में और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और धार्मिक आस्था के प्रति, जो जिससे धर्म से हमें सही जीवन की शिक्षा मिलती है. तो एक तरह से इन चीज़ों में जो सरकार का प्रयास है वो बहुत ही अच्छा है और फलदायी है. अगले साल इलेक्शन है, क्या माहौल है, कैसा दिखाई दे रहा है, क्या योगी जी को आना चाहिए?
योगी जी को तो हर जगह आना चाहिए। अगर योगी जी एक साथ सारे राज्यों में मुख्यमंत्री बन जाएं, प्रदेश के ही नहीं हम सबके मुख्यमंत्री हैं और हम सबके हृदय में रहते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों से आप पूछेंगे तो बहुत कम लोग अनुदान के लिए आए होंगे, बहुत लोग इसीलिए आए हैं कि योगी जी दिखेंगे। योगी लिए क्या कहेंगे आप? जिनके बारे में जानना नहीं उनके बारे में बात क्या करनी, सवाल ही नहीं करना, क्या करना। अब योगी जी हैं तो विपक्ष क्या है। एक कदम पहले खड़ा होना है ताकि मुख्यमंत्री महोदय के अभी नहीं। अम्मा कैसी हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमारी। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? उन्नाव से। उन्नाव से। यात्रा कर ली थी आप? ये हमारे बेटे ने किया था। बेटे ने की थी। अच्छा, तो बेटे के साथ आप आई हैं यहाँ पे आज। कैसा लग रहा है ये आज सम्मान मिल रहा है? अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा, बहुत खुशी। परिवार का कोई एक सदस्य अगर यात्रा पूर्ण कर ले तो कहा जाता है कि समझ लीजिए कई पीढ़ियाँ जो है एकदम हाँ सही तर बात है, तर गई सही बात है। तो कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा। आज योगी जी सम्मान देंगे, 1 लाख रुपए का चेक देंगे। सही है, बहुत अच्छी बात है। भगवान उनका ठीक है भाई। तो बाकी क्या कहेंगे? कामकाज कैसा चल रहा है योगी जी का? योगी जी का काम बड़ा बढ़िया चल रहा है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। बढ़िया चल रहा है। और देखती हैं आप योगी जी को टीवी पे या बाकी जगहों पे? हाँ देखते हैं। अच्छा, काम हम बढ़िया कर रहे हैं? काम बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया चल। अगले साल चुनाव है, क्या कहेंगे? हम तो वोट देंगे। आप देंगी वोट? संतुष्ट हैं? सबसे बढ़िया काम क्या लगता है? सबसे बढ़िया काम इनका क्या लगता है? इनका सभी काम बढ़िया है। सब काम बढ़िया है। देखती रहती हैं आप? और भी सरकारें देखी हैं, कभी इनसे अच्छी सरकार देखी है आपने कभी? नहीं देखी है। ठीक है। क्या नाम है आपका? शिव गोविंद दीक्षित। कैसा रहा अनुभव आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत। उसके बाद कुछ बचते नहीं, कैलाश के बाद कैलाश सुनने, है ना? हाँ कुछ है ही नहीं बस। तो ओवरऑल अनुभव आपका शानदार रहा। क्या कहेंगे सरकार के इस प्रयास को, जो 1 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है, जो अमाउंट बढ़ा दिया? सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है। देखो, सनातन धर्म को बढ़ाना है तो कुछ करना है। और हमारा देश जब तक धर्म नहीं होगा तो फिर देश भी नहीं होगा। ठीक है। तो बहुत अच्छा काम का इनका, बहुत अच्छा, हमको धन्यवाद देते हैं। क्या कहेंगे विपक्ष के लिए? कभी इस तरह के प्रयास किए गए हैं? नहीं किए, कभी नहीं किए। सन 47 से कुछ भी नहीं प्रयास किया गया। क्या वजह है कि विपक्ष ने कभी इस तरह के धार्मिक स्थलों को लेकर के, धार्मिक यात्रियों की संकुचित धारणा नहीं, जो भी उनकी रही, बड़ी गलत धारणा नहीं हो। तो लोगों ने अयोध्या में भी देखा क्या किया। तो योगी जी के लिए क्या कहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया है भाई, धार्मिक है और राजनीतिक भी है और सामाजिक भी है। सामाजिक, हाँ। ओवरऑल कैसा चल रहा है कार्यकाल उनका? बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। देखो, सबसे बढ़िया क्या लगता है आपको कि इस चीज़ में जो है महारत हासिल है योगी जी को? देखो, सबसे बड़ी गुंडागर्दी, मैंने जो गुंडागर्दी थी यूपी, आज सबसे टॉप पे था, तो आज वो सबसे जीरो पे आ गया है। हाँ, वो टॉलरेंस का जीरो था। और धार्मिक में, सामाजिक में भी, सब में उन्होंने सब अच्छा काम किया। और इसी तरह करते रहे, हमारी यही अगले साल उम्मीद है आएंगे बिल्कुल सरकार में। बिल्कुल। विपक्ष के लिए क्या है, अखिलेश के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष के लिए क्या कहें, वो तो कहने लायक ही नहीं। उनका अगर बैकग्राउंड देख लो तो हर आदमी जानता है। कहने लायक ही नहीं है। कहने लायक नहीं। क्या नाम है आपका? ये सभी उदाहरण बताते हैं। कैसे देख रहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा और उसका अनुभव, सरकार के प्रयासों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस समय अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि हमें सरकार इतना सम्मान दे रही है। अनुदान राशि तो दे ही रही है, साथ में उस सम्मान जो मिल रहा है उसके लिए बहुत ही खुशी और एक अपने आप में अलग ही विचित्र अनुभव है। कैसी व्यवस्था रही आने जाने में? क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली व्यवस्थाओं के रूप में? व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन है कि जिसका जितनी हमने कल्पना की थी उससे ज़्यादा ही हमने यहाँ पे व्यवस्था पाई और बहुत ही अच्छा लगा। राशि को डबल कर देना, 50,000 था, अब ये सीधे 1 लाख कर दिया गया है। तो ये प्रयास कैसे देख रही है कि धार्मिक स्थलों को जिस तरीके से बेहतर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वैसे ही यात्रियों के अंदर भी वो चीज़ जगाई जा रही है, यानी कि संस्कृति को लेकर के सोचने समझने के लिए एक वो जोश भरा जा रहा है कि आप भी जाइए, यात्रा करिए, हम हैं खड़े। क्या कहेंगे? ये हमें ऐसा आभास है कि जैसे कि हमारे जो कुछ लोग थे जिसमें ये सुप्त अवस्था में हो गए थे, तो इसको प्रोत्साहन देना
और हमें जगाना और हमारी सनातन संस्कृति के प्रति इनको अवेयरनेस बढ़ाना, इस और जो सरकार का प्रयास है ये बेहद सराहनीय है। और ये अनुदान राशि के अलावा बाकी और भी प्रकार से वो जो प्रोत्साहन मिल रहा है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी इस तरीके का चलता रहेगा सरकार। हाँ जी। योगी जी के लिए क्या कहेंगे, क्या मन में चलता है? आप उनको देखती हैं, जब उन्हें फॉलो करती हैं, समझती हैं, और ख़ासतौर से धार्मिक हैं वो और संत महात्मा हैं, तो कैसे देखती हैं उनको? योगी जी संत महात्मा के अलावा एक बहुत ही अच्छे शासक हैं और हम चाहेंगे जब से वो आए हम अपने आप को अपने प्रदेश में को बहुत ही गर्व की तरह से महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि 27, 32, 37 जब तक चुनाव हो हमेशा वही रहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। हम उनके बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं और हम उनसे इतने खुश हैं कि हम उनको शब्दों में भी नहीं बता सकते आपको। ओवरऑल सब बढ़िया चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपने अगले 25 साल तय कर दिए योगी जी के कि योगी ही रहे? जब तक वो हैं वो ही रहें और ऊपर जाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री बने, ऐसा भी हम उनके लिए आशा करते हैं और ऐसी कामना करते हैं। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे? पिछली सरकार में थे वो, और उनके लिए क्या कुछ है? जो विपक्ष के लिए कुछ मौका है अगले साल? वो अखिलेश यादव के लिए हम यही कहेंगे कि जो जब हमने उनके राज्य में भी हम रहे हैं तो हमारा अनुभव था कि भय का वातावरण था और उनके समय में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं थी और ना रात के समय भी निकल सकता था कोई, किसी को काम से जाना है तो बिल्कुल नहीं निकल सकता था बिना किसी पुरुष के साथ में। और अब हम इस समय किसी भी रात में 2 बजे भी जाते हैं तो उन पुलिस की व्यवस्थाएं, हर पूरी सरकार की जो प्रशासन है उसमें जो उन्होंने कानून व्यवस्था वगैरह इतनी मतलब अच्छी है कि हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। महिलाओं को विशेष रूप से बहुत सुरक्षा हो गई है। ठीक है। जो उनके समय में नहीं थी बिल्कुल भी। हाँ, बहुत सारे केसेस हमने देखते रहते थे बहुत ही फ्रीक्वेंटली उनके समय में लूटपाट के, जो कि अब लगभग नगण्य है। मन में इसी बात की पीड़ा थी कि निकलें तो किस गारंटी के साथ निकलें, या क्या वो सुरक्षा का माहौल हमें मिल सकता है? ये सवाल मन में कहीं ना कहीं उठता रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, चलिए आपसे बात कर लेते हैं। जी, कौन है? चल रहा है ना वो? क्या शुभ नाम है आपका? आराधना सोनी जी। कैसी रही यात्रा का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। पिछले साल गई थी आप? हाँ, अभी इसी साल तो जुलाई में। अच्छा, जुलाई में। हाँ ठीक जी। है। और क्या कहेंगी सरकार के प्रयासों को लेकर के, जो 1 लाख की वित्तीय सहायता दे रही, पहले 50,000 ये राशि थी, अब 1 लाख हो गई है, तो ये प्रयास कैसे देख रही हैं आप? ये मतलब क्या कि मिलने से तो बहुत ही खुशी हो रही है कि हाँ हमें मतलब मिल रहा है, ये सब्सिडी मिल रहा है 1 लाख। जहाँ हम लोग का 2.5-3 लाख रुपए लगा तो उसमें कम से कम 1 लाख रुपए सब्सिडी हम लोग को सरकार दे रही है। तो एक हौसला बना हुआ है कि चलिए कम से कम एटलीस्ट 50% ही मिल गया, काफ़ी। या ठीक है, तो क्या लग रहा है इससे आने वाला जो हमारा यूथ है वो भी प्रोत्साहित होगा, वो भी जाने की कोशिश करेगा, धार्मिक स्थल से एक प्रेम बनेगा उसका? बिल्कुल बिल्कुल। अब श्रद्धालु और भी जागरूक हो रहे हैं जाने के लिए। मैं यहाँ पे भी कई लोग ऐसे आए कि जो लोग अभी नहीं गए, लेकिन उनसे बात करने से ऐसा लग रहा है कि वो इस बार जाने का प्लान कर रहे हैं। हाँ जी। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है। यहाँ पे तो एक सब्सिडी का ये तो घर बैठे बैठे बैंक में भी आ जाता है अकाउंट में। यहाँ पे तो हम उन्हीं को देखने और उन्हीं से मिलने आए हैं। काम कैसा कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा। क्या सबसे बढ़िया लगता है? आप एक महिला हैं, बाहर निकलती हैं, घूमती टहलती हैं। सबसे अच्छा ये लगता है योगी जी के सरकार में कि लड़कियां सेफ हैं। हाँ, ये सबसे अच्छा लगता है कि लड़कियां अकेले कहीं पे भी अब जा सकती हैं, रह सकती हैं, बहुत ही सेफ है। ठीक है, सुरक्षा का माहौल? हाँ, सुरक्षा का माहौल मिला है और प्लस क्राइम बंद है। अगले साल इलेक्शन है, क्या लग रहा है आपको, क्या विचार है मन में, वापसी होनी चाहिए इनकी? बाबा का ही सरकार है। चलिए, तो यहाँ हमने अलग अलग चेहरों से बातचीत की और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा ऑडिटोरियम भरा पड़ा है और इन सभी यात्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों आज एक सम्मान मिला और एक बहुत बड़ी राशि, एक तरीके से कहा जाए कि जो भी पैसा लग रहा है यात्रा के दौरान, उनमें से कम 30, 40, 50% का जो अमाउंट है वो सरकार खुद से अपनी तरफ से दे रही है। और एक बहुत बड़ा प्रयास है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ के 555 दर्शनार्थियों में प्रत्येक को 1 लाख की वित्तीय सहायता यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों दी गई और इस प्रयास के ज़रिए आगे भी ये प्रयास लगातार उनकी जारी रखने की पूरी कोशिश है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि राशि जो है 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है, तो एक बहुत बड़ा तोहफा है। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।